हे गाइस, दिस इज़ मी स्तुति। जो कि हमको पता है कि आज नीट 2025 का नीट का पेपर हुआ है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स हमें बहुत सब चैप्टर्स को इक्वली पढ़ना चाहिए एंड ऑल, बट जो चैप्टर को तुम हाई वेटेज बोल रहे हो, जो चैप्टर्स हाई वेटेज है, हाई क्वेश्चंस आते हैं, लाइक व्हाट, वो चैप्टर्स में से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, और जो चैप्टर्स को आप ऐसा एकदम ऐसा लो वेटेज या फिर इजी ऐसा आप बोलते हो, उसमें से आप 4-5-6 क्वेश्चंस डाल रहे हो। एनटीए सीरियसली। मैं तो वॉज बायो वॉज इजी, बायो वॉज उसमें उसमें भी नॉट दैट इजी कि हाँ सब हो जाएगा, बट सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। मेरे भी अभी 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग गए तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। उसमें भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे, आधे से ज़्यादा तो ऐसे डायरेक्ट वाले थे, हम ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ट्रिकी थे, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो बायो अ बिट थोड़ी सी, अगर उन्होंने टाइम मैंने ऐसा आँख में से पानी आ गया था मेरा, क्योंकि 45-50 मिनट्स मैंने फुल बायो में लगाए थे, और मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ, और टाइम जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि अरे इतने जल्दी कैसे जा रहा है, क्योंकि अभी तो, और मैं कम्प्लीटली शॉक। क्वेश्चंस भी कैसे आ रहे थे, द पेपर वॉज हेक्टिक। अभी मैं, वैसे तो आप सबको पता है कि कैसा था। केमिस्ट्री में बोलना चाहूँगी, केमिस्ट्री वॉज गुड। केमिस्ट्री से मुझे बहुत दिलासा मिला। थोड़े पार्ट्स ऐसा एकदम ऐसा ऊपर ऊपर की भी थी, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऊपर ऊपर के भी थे, बट ऐसा बहुत डीप भी थे, बट इतना भी डीप नहीं था। बट मैं बहुत ही ज़्यादा नाखुश हूँ बायोलॉजी से, बिकॉज जिन भी चैप्टर्स को उन्होंने हाई वेटेज बोलता, इवन फॉर फिजिक्स ऑल्सो, इवन फॉर केमिस्ट्री, सेम गोज विथ केमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार, व्हाट द, क्या क्या मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रो। उसके तो 3-4 क्वेश्चंस तो हाई वेटेज टॉपिक है वो, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, लिटरली एक क्वेश्चन। वो भी नहीं देखा मैंने राइट है रॉन्ग है, बट एक क्वेश्चन, व्हाट, सीरियसली क्या कर रहे हो एनटीए। मतलब अगर आपको बताना ही है तो बता दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन, सॉरी, ये चैप्टर्स हाई वेट। अरे तुम हाई वेटेज में से 1-2 क्वेश्चंस डाल रहे हो, और तुम जिसको लो वेटेज या फिर ऐसा कुछ बोलते हो, तो तुम उसमें से डाल रहे हो अच्छे 4-5 क्वेश्चंस। तो फिर अभी पूरे साल केमिस्ट्री कैसे, जैसे प्रिपरेशन चालू की है मैंने 2024 में से, द फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट और हाई वेटेज टॉपिक्स को हम पहले अलग करते हैं, उसे लिखते हैं। लेकिन वो माय गॉड क्या करा है एनटीए ने। बायो के लिए तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ एक्चुअली। फिजिक्स के लिए भी खुश हूँ एक पॉइंट तक ही, क्योंकि मैंने पढ़ा तो था, बट ओ यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या कर रहे हो यार भाई। एनटीए, अगर तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि बच्चों को ऐसा फुल पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, एक बच्चा जो 2 साल से 3 साल से 4 साल, मैं तो भाई मेरा तो ये दूसरा ड्रॉप है, जो 2 साल 3 साल 4 साल 4 साल से मेहनत कर रहा है, उसे पीडब्ल्यू से डी सेक्शन में अपना ज़बरदस्ती हाथ पैर तोड़ के कैटेगरी में वो घुसना पड़े तभी उसे एडमिशन मिले। अगर तुमने ऐसा ठान लिया है तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि आज का पेपर वॉज नॉट सो डिसअपॉइंटिंग, बट अ बिट लेंथी, अ बिट ट्रिकी। और द मेन थिंग अबाउट टूडेज पेपर वॉज कि वेटेज वाला सब गया भाड़ में। ऐसा है अभी, अब से तो मुझे तो लग रहा है जो भी बच्चे अभी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद मैं भी 2-3 दिन में ट्राई करूँगी ये डिसाइड करने का, अपने मार्क्स चेक करने का। 4-5 दिन में मैं अपने सुकून से मार्क्स देखूँगी कि कितने बन रहे कितने नहीं। अभी नहीं देख सकते, अगर मैंने अभी देख लिया तो मुझसे कुछ ना कुछ ठोस कठोर कदम उठाए जाएंगे। तो उस कदम से अच्छा है मैं 4-5 दिन बाद उसे देखूँ। मैं 4-5 दिन बाद देखूँगी और डिसाइड करूँगी कि मेरा एक्चुअल में कितने मार्क्स आ रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी होशियार भी बच्ची नहीं हूँ। मैंने देखी, आप जैसे देख ही सकते हैं, बहुत पूरे साल बहुत घसा है, बहुत मेहनत की है। मतलब
अब मेरा रोना निकल जाएगा अगर मैंने बात करना चालू किया तो। यार रोना निकलना तो तय है भाई, इतने साल मेहनत करते हो और पता चल जाता है क्या? वेटेज वेटेज का तो कुछ सीन ही नहीं है। सब मेरे क्लास में लिटरली मेरे सामने जो बच्ची बैठी थी ना, रोने लग गई थी पेपर में। बोल रही थी कि हाई वेटेज वाले टॉपिक्स तो लाइक उसमें से एक दो ही क्वेश्चन। मैंने बोला बहन तू पहले सॉल्व कर ले। वो इन्विजिलेटर उसे बोल रहा है कि रो मत रो मत। वो रो रही है। उसे रोता हुआ देख के मुझे, भाई अलग ही सीन थे हमारे सेंटर पे भी। लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। लाइक मुझे अभी शर्म आ रही है घर में बोलने के लिए कि सब, मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरे डैड एक्चुअली सब पूछ रहे हैं कि लाइक हाँ। और मैं ऐसा कि एक सेकेंड मुझे देखने दो, क्योंकि मैंने, और मेरे डैड ऐसे देख रहे हैं, बेटा प्लीज़ इस बार बोल दे कि हाँ अच्छा गया है। और आई वाज लाइक हाँ, पिछले बार से तो थोड़ा सा लेंदी ही है था। एंड उनको समझ में आ गया कि हाँ बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पेपर तो बहुत ही बुरा गया है। बुरा नहीं बोल सकते बट टाइम ही नहीं बस हुआ है यार। फिज़िक्स के 5 क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व किए थे, पता नहीं राइट थे रॉन्ग थे बट मैंने ही सॉल्व किए थे। वो मैं OMR में भर भी नहीं सकी, क्योंकि वो औरत जो हमारी इन्व्हिजिलेटर थी, शी वॉज लाईक टाइम झालाय आता, बस झालं आता, नाही जास्त वेळ नाही करू शकत, इतक्या वेळेचे 3 घंटे दिले तुम्हाला, तुम्ही काय करत होते? उस 3 घंटे में लाइक लिटरली शी इज कमिंग। एक साथ नहीं करेंगे भाई। वो जब जो अटेंडेंस शीट पे जो होता है स्टैम्प एंड क्या होता है, हाँ वैसे तो स्टैम्प एंड साइन एक साथ नहीं लेंगे। सबकी पहले अंगूठा छापी होगी, फिर करते करते अपने को वो बोलेंगे कि पहले अपना अंगूठा साफ करो, तो अंगूठा साफ करना पड़ेगा। उसके बाद में अलग से वो ये हाथ से हमारी लेंगे साइन, मतलब इनके अंगूठे छापी में और साइन में हम हमारा 10 मिनट, ठीक है 5 मिनट डाल दें। और वो औरत मुझे बोल रही है कि 3 घंटे मिले हैं अभी तक नहीं हुआ है, 5 क्वेश्चन। मैंने उससे रिक्वेस्ट की मैम प्लीज़ बस 5 ही क्वेश्चन गोल करने। वो औरत ने ठीक है 2 मिनट बोल के सिर्फ मुझे 2 क्वेश्चन ऐसा ऐसा करने दिए। शी वाज लाइक हो गया अभी। और पूरी क्लास को तो छोड़ा उसने 5 मिनट लेट। हम गए, हमारे क्लास को छोड़ा गया 5:10 पे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था, बट मैंने जाने तो बोला। मैंने ये बात मम्मी को भी नहीं पता है, क्योंकि अगर मैंने मेरे मम्मी को बोला कि इस औरत ने ऐसा ऐसा किया, मेरा पेपर जल्दी ले, मेरा नहीं लाइक लिटरली मेरी गलती थी, क्योंकि मैं लाइक बायो ने बहुत अच्छा खासा टाइम ले लिया है। बट तो अगर मैंने मेरे मम्मी को बोला तो मेरी मम्मी मुझे लेके जाएगी वहाँ, कौन सी टीचर है बताया बोलेगी, और उससे कलेश करते बैठेगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं बोलूँ ही ना। मुझे तो अभी सोच सोच के एंजाइटी हो रही है, पता नहीं अभी क्या होगा। रिजल्ट का तो मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि जितना मैंने पूरा गंदा कर दिया है उससे मुझे समझ में लाइक लिटरली IUPAC का एक क्वेश्चन नहीं था यार। सेम गोज विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं था क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। व्हाट अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, इक्वेशन बैलेंस एंड ऑल, कुछ भी नहीं था यार। व्हाट द फक। सेम गोज विद केमिकल बॉन्डिंग, लाइक व्हाट। पीरियोडिक टेबल में का था। I was really disappointed. Like guys, what the fuck, क्या हो रहा है? मतलब कि यार हाई वेटेज चैप्टर जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करा है इन्होंने? सेमी कंडक्टर यार, एटलीस्ट आई जस्ट वांट कि एटलीस्ट 2 3 4 तो क्वेश्चन, 3 तो क्वेश्चन डाल दे। नहीं, उन्होंने सिर्फ डाला एक ही डाला है उन्होंने क्वेश्चन यार। व्हाट द फक। मतलब ऐसा मेरा ऐसा रोने का सिर पटक देगा। बिकॉज यार कोई भी अगर वो 1 साल से भी प्रिपेयर कर रहा है ना, लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी दे विल गिव टू द हाई वेटेज टॉपिक। चूतिया है क्या यार? मतलब लाइक लिटरली हमने इतना वेटेज देके, ओ माय गॉड, एक भी क्वेश्चन नहीं है। लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ओ माय गॉड, उसमें से भी एक क्वेश्चन नहीं आया था। लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन ब्रो, उसको तो ऐसा हम ऐसा
कितना कितना उसमें स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टिल लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो सर्टोली सेल्स एंड ऑल उतना, अरे व्हाट द फक, वो उतना हार्ड था क्वेश्चन। और वो फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा सेट था 46। मुझे वो पहला ही क्वेश्चन ऐसा पुम करके आ गया, दैट मैच द पेयर वाला, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल वो है था ना, प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी, एंड देन एट ऑन द साइड क्या था यार, पेपर ही निकालना पड़ेगा, बट छोड़ो अभी, तुमको बोल के भी क्या फ़ायदा है। लाइक मेन टॉपिक ऑफ फिजिक्स जो मैंने निकाले थे, ए सी, ओ माई गॉड, NLM, मॉडर्न फिजिक्स, सेमी कंडक्टर। यार मैंने लिख के रखा था कि सेमी कंडक्टर कंटेंट्स 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है पता नहीं, अभी मैंने वो भी रॉन्ग किया है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि राइट किया है। पर बहुत बार पिछले भी साल जो मैंने राइट किया था क्वेश्चन, वो पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया। यूडी, लाइक व्हाट द फक, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे यूडी का, वन ईयर स्केल का, लाइक ठीक है, लेकिन अगर तुम डायमेंशंस पे डालते, क्योंकि डायमेंशंस मैंने सुबह उठ के रटे थे, लाइक व्हाट, डायमेंशंस मैंने सुबह उठ के रटे थे ऐसे, लाइक लिटरली देखे थे कि हाँ क्वेश्चन आएगा ब्रो कि 2 डायमेंशन, जो वो भी नहीं आया। सो 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 डिसअपॉइंटेड। लाइक तुम बोलोगे बच्चों को कि इस बार का जो 2025 का पेपर है दैट इज गोना बी हार्ड हार्ड हार्ड, और तुम डालोगे इजी इजी इजी, लाइक व्हाट। मुझे तो ऐसा लगता है जिस बच्चे ने सिर्फ इजी इजी टॉपिक्स करके गया होगा ना, तो ही वॉज लाइक ही इज द किंग, लाइक ओ माई गॉड दिस पेपर इज फॉर मी, ऐसा बोलेगा वो। और जिन्होंने just like me hard topics, because NTA knows how to do things in a hard way. I don't know, like मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मेरे -700 या -720 ना हो जाए। लाइक हर एक क्वेश्चन पे मुझे डाउट हो रहा है कि अभी क्या होगा, लाइक व्हाट इज गोना हैपन। थर्मल फिजिक्स, लाइक तुम्हारे पास लाइक क्या क्वेश्चन प्रो, मतलब ऐसा रोना आ रहा था मुझे यार, ट्रूली डिसअपॉइंटेड यार मुझे तो बहुत। और वो आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, उसमें मेरे फुल 10 मिनट खाए। बोले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर, अरे क्या कितना मतलब हद है यार। लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा वो लकड़ी काटने का मशीन नहीं रहता है क्या, उस पर अपना सर रख दूँ और एक बारी में पूरा, और अगले जन्म में मैं NTA का कोई तो अधिकारी के घर जाओ या फिर अधिकारी बन जाओ, तब मैं इन सालों को बताऊंगी, या फिर मैं प्रधानमंत्री ही बन जाऊँ। बट हाँ, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा झंडे गाड़ने पड़ते हैं, जो कि नीट में ही नहीं गड़े जा रहे हैं, तो उधर क्या गड़े जाएंगे। सो बट या दैट वाज टू डिसअपॉइंटिंग, लाइक hilarious, they were like oh my god, मरने के। अभी बस कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि तुम्हारा पेपर कैसे गया। रिश्तेदारों का तो मैंने मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ कर रखा है। एक्चुअली ये मैं लैपटॉप में शूट कर रही हूँ, मैंने मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर रखा है। मुझे पता है मेरे पनौती रिश्तेदार कसा गेला तुझा पेपर, मैसेज भी नहीं देखने वाली मैं। रिजल्ट के वक्त गलती से भी फ़ोन आ जाए, नहीं उनकी नानी याद दिला दूँ मैं। बट या मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं ओपन से हूँ, लाइक मैं 550 के अराउंड स्कोर कर लूँगी। एंड रही बात अभी तो मैं घर वालों को ये सब सच्चाई बताऊँगी, फिर घर वाले जो है वो बैठक बिठाएंगे, मॉम डैड एंड ऑब्वियसली मेरा बुटका छोटा भाई, जो मुझे सास की तरह हर पूरे साल उसने मुझे नीट फेल बोला है। कहीं ऐसा ना हो कि ये साल भी मुझे नीट फेल बोलना पड़े, डबल नीट फेल बोलेगा मुझे इस बार तो। बट या whatever has happened, we can't do anything. like एक बात क्लियरली मुझे पता है कि वी कांट डू एनीथिंग, सो लाइक
ओके, सो लाइक लेट इट गो, क्या ही कर सकते हैं। अभी एनटीए मामा हमारा, उसने सोचा है कि क्यों इस बच्चे को हम इजीली प्लेट पे सब अवेलेबल करके दे, क्यों ना हम इस मिठाई में मिर्च मिक्स कर दे। तो बस यही हाल है मेरा अभी। बाहर पूरी फैमिली बैठी हुई है, पता नहीं सब सुन भी रहे होंगे, इसलिए तो मुझे हेडफोन लगा के माइक में बात करना पड़ रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कोई पीछे से आ ना जाए। क्या कर रही है तू, लाइक, बट या व्हाटएवर हैपेंड, लाइक आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि मैंने इस लेवल के लिए प्रिपेयर किया था एंड द लेवल वाज लाइक दिस, बिकॉज मैंने लिटरली प्रायोरिटी दी थी, सुबह उठ के रिवीजन किया था कुत्ते जैसा हाई प्रायोरिटीज़ के लिए, और उन्होंने क्या दिया था। बट वॉट एवर हैपन, अभी 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 मैं ऐसा नहीं बोल सकती जो ए आर वन आएगा वो बोलेगा कि हाँ मैंने तो इजी प्रिपेयर किया, ऐसा भी नहीं है ब्रो। ऐसा बोलना पड़ेगा कि मुझ में मेरा ही दिमाग कम है, मेरी ही कुव्वत नहीं है। जैसे कि अब मेरे घर वाले मुझे आगे का सुनाएंगे तो मैं आपको वही आगे का कंटिन्यू करूँगी। सो इस वक्त मैं विदा लेती हूँ। सो गाइस, मैं ऐसे ही रियलिटी चेक लाते रहूँगी एंड आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर नाउ। बाय।